खैबर पख्तूनख्वा ने किया, उसी तरह सूबे की तारीख में पहली दफ़ा हम जहाँ पे एजुकेशन और हेल्थ को प्रायोरिटी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत दे रही है, वहाँ पे हम ये समझते हैं कि हम सज़ा और जज़ा का कानून भी लाएं। सिर्फ सज़ा की बात हर वक्त ना करें, साथ साथ इंसेंटिव्स भी दें। और हमारे दूर दराज के जितने भी पेरिफेरी में जितने हॉस्पिटल्स हैं, उनको उनमें डॉक्टर्स की शॉर्टेज, डॉक्टर्स की कमी, हम अखबार में इश्तिहारात भी देते रहे, पब्लिक सर्विस कमीशन भी देती रही, लेकिन क्योंकि डॉक्टर एक स्किल्ड क्लास वर्क फोर्स है, तो उनको अट्रैक्ट करने के लिए खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने पहली दफ़ा एक इंसेंटिव इंट्रोड्यूस करवाया, जिसकी आज कैबिनेट ने मंजूरी दी और जिसकी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। पहला तो ये है कि हमारी 3 कैटेगरी में हमने सूबे को डिवाइड किया है। कैटेगरी ए जो है अट्रैक्टिव डिस्ट्रिक्ट्स हैं, पेशावर और एबटाबाद, जहाँ पे डॉक्टर सबसे ज्यादा या ये सारे लोग सबसे ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं और वहाँ पे जॉब करना पसंद करते हैं। दूसरी कैटेगरी में हमारा आता है नौशेरा, स्वात, कोहाट, मर्दान, बनू, चारसद्दा, डी खान, दी लोअर, हरीपुर, मानसेरा, मलकंड एंड सवाबी। ये दूसरे लेवल पे कैटेगरी बी में आते हैं। और कैटेगरी सी जो लीस्ट अट्रैक्टेड हैं, जो फार फ्लंग एरियाज हैं, अंडर डेवलप हैं, जहाँ पे कोई नहीं जाने को तैयार, वो बुनेर है, बटग्राम, चतराल, दीर अपर, हंगू, करट, कोहिस्तान, लकी मरवत, शांगला, टांक और तोरगर। अब इनके लिए इंसेंटिव्स भी हमने कैटेगरी ए, बी और सी के हिसाब से मुख्तस किए हैं। स्पेशलिटी के हवाले से आपको अगर बता दूं, हेल्थ प्रोफेशनल अलाउंस के नाम से हम इंसेंटिव्स इंशाल्लाह इन डॉक्टर्स को देंगे, जिसमें कैटेगरी ए को पहले 10,000 रुपये मिलता था, अभी उनको एक में 80,000 रुपये मिलेगा और दूसरे में 60,000 रुपये मिलेगा। 80 वो स्पेशलिटीज हैं जिस तरह रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी और जो है एनेस्थीसिया है, और बाकी जो स्पेशलिटीज हैं उनको 60,000 रुपये मिलेगा। ये पेशावर और एबटाबाद में पेरिफेरीज की बात कर रहा हूँ। इसमें 4 टीचिंग हॉस्पिटल्स नहीं हैं। जो हमारे टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं MTI वो नहीं है, उनका अलग से आएगा, जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स उसकी अप्रूवल देंगे और फिर गवर्नमेंट को वो उनके अप्रूवल के बाद आएगा तो गवर्नमेंट करेगी इंशाल्लाह। कैटेगरी बी में 10,000 रुपये मिलते थे पहले, अभी अट्रैक्टिव स्पेशलिटीज में 80,000 रुपये मिलेगा और अनअट्रैक्टिव जो मैंने 3 की बात की उसमें 1 लाख रुपये मिलेगा। इसके साथ साथ कैटेगरी सी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट की मैंने बात की, उसमें 1 लाख रुपये मिलेगा अट्रैक्टिव स्पेशलिटीज को और 1,40,000 रुपये तक मिलेगा अनअट्रैक्टिव स्पेशलिटीज को। बता दें कि पहले कितना होता था? अभी पहले जी 10,000 रुपये था, पहले 10,000 रुपये था, और अभी 80,000, 60,000, 1 लाख और 80,000, 1,40,000 और 1 लाख रुपए तक है। 10,000 से 1,40,000, 1 लाख तक पहुंच गया है। इसके साथ साथ मेडिकल ऑफिसर्स जो हमारे एमओस की जो पोजीशन हैं, इनको पहले मिलता था जी 15,000 ग्रेड 17 को और 10,000 ग्रेड 18 को कैटेगरी ए में। ये अक्रॉस द बोर्ड मिलता था, 12 हमने कैटेगरीज में कर दिया। इसमें अभी 15,000 की बजाय 42,000 रुपये इंशाल्लाह मिलेगा। और इसमें हमने दूसरा काम भी ये किया है कि कैटेगरीज में हमने अर्बन रूरल एरिया को डिवाइड कर दिया है, इन डिस्ट्रिक्ट्स में भी, कि एक बंदा DHQ हॉस्पिटल में काम करेगा तो उसके लिए रूरल में होगा, उसके लिए एक किस्म की सैलरी होगी, और जो DHQ से बाहर पेरिफेरी में दूसरे रूरल एरिया में काम करेगा, अर्बन में नहीं, तो उसके लिए उससे बेहतर सैलरी होगी। तो वो है जी 42,000 और 52,000 रुपये। और इसी तरह कैटेगरी बी में जो है उसमें है 62,000 और 72,000 रुपये। 62,000 जो है अर्बन के लिए है और 72,000 रूरल के लिए है। और कैटेगरी सी में है अर्बन के लिए 42,000 रुपये और रूरल के लिए 52,000 रुपये है। अब ये पहली दफा हो रहा है और इसका कुल जो हुकूमत की फाइनेंस डिपार्टमेंट ने अप्रूवल दी है, उसकी जो हिसाब किताब दिया है, 3.131 बिलियन रुपए सालाना इसकी कॉस्ट है जी, ओवर एंड अबव जो हम दे रहे हैं उससे ऊपर की है। अब मैं यहाँ पे 2 चीजें कहना चाहता हूँ। एक तो ये कि ये हमने
ایک حکومت کے کٹی سے ہم پیسے دے رہے ہیں اپنی عوام کی بہتری کے لیے کہ ان کو ہم وہاں پہ ڈاکٹرز پرووائڈ کر سکے جہاں پہ ڈاکٹرز نہیں جاتے. ہم ایڈورٹائز کرتے ہیں نہیں جاتے. ہم نے ڈاکٹرز کی انسینٹیوز بڑھا دی اور یہ اس لیے کیا کہ ہیلتھ سروسز امپروو ہوں. لیکن میں ایک چیز یہاں پہ اس کے ساتھ ساتھ کلیئر کر دوں کہ جتنے ہم نے انسینٹیوز انکریز کیے اس کے ساتھ ہماری مانیٹرنگ اس سے زیادہ تیز ہوگی. جہاں پہ ہم جزا دے رہے ہیں, جہاں پہ ہم انسینٹیوز دے رہے ہیں, جہاں پہ ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, وہاں پہ وہ لوگ جو کام نہیں کریں گے اور جو عوام کے فائدے کے لیے ان کی ہیلتھ سروسز پرووائڈ نہیں کریں گے, غیر حاضر رہیں گے یا کوئی کام چوری کریں گے, ان کے خلاف ہم سخت قانونی کارروائی کریں گے. کیونکہ اس پہ حکومت بالکل کمپرومائز نہیں کر سکتی. عوام کو حکومت خیبر پختونخوا کی کمٹمنٹ ہے کہ بہتر ہیلتھ سہولیات دینی ہے. اب ہم نے بہت سوچنے کے بعد اس انسینٹیو کا بڑا حساب کتاب کر کے اپروول چیف منسٹر اور کیبنٹ نے دیا, جن کے ہم مشکور ہیں. لیکن ساتھ یہ بھی ایک ہے کہ جو کام نہیں کرے گا اس کے خلاف سخت سے سخت قانونی کارروائی کی جائے گی. اور اس کا آخری بات میں کہہ دوں, پھر کوشچن آنسر اگر آپ کی کوئی ہیں, کہ یہ ہم پیریفری کو اسٹرینتھن کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے ٹیچنگ ہاسپٹلس پہ اور بڑے ہاسپٹلس پہ بہت زیادہ رش ہے. ہر بندہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے بڑے بڑے ہاسپٹل آتا ہے. ایک تو وہاں پہ ڈاکٹرز نہیں ہوتے تھے, انشاءاللہ ابھی ہوں گے. وہاں پہ سروسز نہیں پرووائڈ کی جاتی تھی جو ابھی پرووائڈ کی جائیں گی انشاءاللہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہماری پیریفری اسٹرینتھن ہوگی جس سے ہمارے لوگوں کو ان کے دیہات اور ان کے لوکل ایریا میں انشاءاللہ ان کو ہیلتھ سروسز پرووائڈ کی جائیں گی اور بہترین ہیلتھ سروسز پرووائڈ کی جائیں گی. آخری بات میں کرتا چلوں کہ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم ہمارے جتنے بھی اسٹارٹ کرنے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل سے ان کو ہم اسٹیٹ آف دی آرٹ بنا رہے ہیں. اس پہ آلریڈی کام چل رہا ہے انشاءاللہ, اور اس پہ انشاءاللہ اگلے ہفتے اس کی اپروول ہوگی اور اس پہ پھر کام شروع ہو جائے گا. اور جتنے بھی پیسے چاہیے ہوں گے ہم دیں گے انشاءاللہ. لیکن ایگزسٹنگ ہماری ہر جتنی بھی فیسلٹیز ہیں پورے صوبے میں فیز وائز اس کو ہم اپ گریڈ کریں گے اور اس کو اپ ٹو دا مارک لائیں گے اور اسٹینڈرڈ کے امپروو کریں گے انشاءاللہ.